बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये हैं अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों आज हम आपको बीबी मरियम का वाक़या बयान करने जा रहे हैं। इस पाक खातून के पास अल्लाह का फरिश्ता आया और कहा, ए कुंवारी मरियम, अल्लाह तुझे एक नेक औलाद अता करना चाहता है। खातून ने कहा, ये कैसे मुमकिन है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने कहा, ऐसा करना तेरे रब के लिए बहुत आसान है। वो नेक और पारसा खातून कौन थी जो कयामत तक पाकदामनी की मिसाल बन गई? वो खातून जिसे अल्लाह ने अपने ज़माने के तमाम औरतों पर बरतरी अता फरमाई। हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम हना था। हज़रत इमरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे और इनकी अहलिया हना दाऊद अलैहिस्सलाम की औलादों में से थी। हज़रत इमरान बनी इसराइल में बड़े आबिद, ज़ाहिद और आलिम थे, इसलिए मस्जिद अक्सा की इमामत लोगों ने आपके सुपर्द की हुई थी। हज़रत हना के यहाँ औलाद न थी। एक रोज़ आपने एक दरख्त के साए में एक चिड़िया देखी जो अपने बच्चे से प्यार कर रही थी और इसे दाना खिला रही थी। ये मंजर देखकर आपका दिल भर आया और आपने बारगाह इलाही में औलाद के लिए दुआ की। लिहाजा अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत मरियम की पैदाइश से कबल आपकी वालिदा ने मन्नत मानी कि अपनी औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए नज़र कर देगी। बनी इसराइल के यहाँ ये रिवायत था कि जो लड़का या लड़की नज़र कर दिया जाता वो ना शादी करता, ना दुनियावी मशागल में दिलचस्पी लेता, सिर्फ इबादतगाह में खिदमत करता और खूब इबादत में मशगूल रहता था। लिहाजा हन्ना ने अल्लाह से बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन इनके यहाँ बेटे के बजाय बेटी की पैदाइश हुई। हज़रत हन्ना ने लड़की का नाम मरियम रखा। सिरियानी ज़ुबान में मरियम के मानी खादिम के हैं। चूँकि आप मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दी गई थी, इसलिए ये नाम मौजू समझा गया। हज़रत मरियम की विलादत से कबल ही आपके वालिद वफ़ात पा गई, इसलिए हन्ना ने वलादत के बाद आपको एक कपड़े में लपेटकर बैतुल मुक़द्दस के उलमा के सामने पेश कर दिया ताकि वो उन्हें अपनी कपालत में ले ले। जब हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस में लाई गई तो मुजावरों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर कोई खुद को आपका ज़्यादा हकदार समझता था। फिर यह फैसला हुआ कि मुजावरीन वो कलम जिनसे वो तौरात लिखते हैं पानी में छोड़ दे। जिसका कलम पानी की बहाव में बहने के बजाय उल्टा बहेगा वो मरियम की कपालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। इनके कलम को अल्लाह ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहा दिया और वो इनकी परवरिश के हकदार हो गए। इस तरह बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कपालत में दे दिया गया। हज़रत ज़करिया की बीवी हज़रत मरियम की खाला लगती थी, लिहाजा इनसे बढ़कर इनकी बेहतर परवरिश और कोई ना कर सकता था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों की बनिस्बत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती रही। जब आप हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और अपनी खाला के घर परवरिश पाकर कुछ बड़ी हुई तो बैतुल मुक़द्दस में आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया जहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती। जब हज़रत ज़करिया आपके पास आते तो हैरान होते, क्योंकि आपके पास मौसमी फल मौजूद होते, गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में रखे होते थे। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम से पूछते कि ये फल कहाँ से आते हैं, उन्हें कौन दे जाता है, तो हज़रत मरियम फरमाती, अल्लाह के पास से। अल्लाह ने बीबी मरियम को पसंदीदा और मोमना बंदी में शुमार किया था, जैसा कि सूरह आल इमरान में इरशाद हुआ, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया तुम्हें और खूब पाक कर दिया है और पसंद किया है तुम्हें सारे जहां की औरतों से। ए मरियम, खुलूस से इबादत करती रहो अपने रब की और सजदा और रुकू करने वालों के साथ। बीबी मरियम जिस मकसद के लिए चुनी गई थी वो अभी बाकी था। आप दिन रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियाजत में मशगूल रहती थी, यहाँ तक कि बनी इसराइल में ये मशहूर हो गया कि बीबी मरियम निहायत ही इबादत गुजार, पाकीज़ा और मुत्तकी खातून है और लोग आपका बहुत इज्जत और एहतराम करने लगे। फिर वो वक्त आया जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास तशरीफ़ लाए। बीबी मरियम एक गैर मर्द को अपने हुजरे में देखकर परेशान हो गई। हज़रत जिब्राईल आपके पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मरियम आपको देखकर बोली, अगर तू कोई खुदा तरस इंसान है तो तुझसे खुदा रहमान की पनाह मांगती हूँ। हज़रत जिब्राईल आपको तसल्ली देते हुए और पैगाम इलाही से बाखबर करते हुए फरमाते हैं, मैं तो तेरे रब का परसदाता हूँ, इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ। कुंवारी मरियम हैरान होकर फरमाती है, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और ना मैं कोई बदकार औरत हूँ।
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس پر بہت سے لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئی اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھی کہ ایک دن آپ کو درد زا شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پل دیتا تھا۔ حضرت مریم درد سے بے چین تھی، بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بولی بسی ہو گئی ہوتی۔ مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دیا اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دے کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئی۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے، حالات زار تنگ ہو گئی۔ تب مریم علیہ السلام نے بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارکہ 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھا گیا ہے۔ اسلام کے علاوہ اور عورت عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی عقیدت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔